हेलो बच्चों, आज एक्सरसाइज 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 का हम हल करेंगे। क्वेश्चन 4 इस प्रकार है। सबसे पहले हम इसे असमीका 1 मानेंगे, इसे असमीका 2 मानेंगे। हल करने के लिए असमीका 1 और 2 को समीकरण रूप में लिखेंगे। समीकरण रूप में लिखने के लिए बीच में बराबर लगाएंगे। x माइनस वाई बराबर -1 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0। इस समीकरण में अंतःखंड रूप में बदलने के लिए दोनों ओर -1 का भाग देंगे। जब x के नीचे -1 का भाग देंगे तो x बटा -1 माइनस वाई, इसमें जब -1 का भाग देंगे तो नीचे -1 आएगा, -1 बटा -1 x बटा -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y बटा 1 हो जाएगा बराबर 1। तथा अगर दूसरी समीकरण को देखें तो y बराबर -x जब इधर जाएगा तो प्लस का x, y बराबर x हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को हम ग्राफ में इनका चित्र बनाते हैं। तो हम सबसे पहले समीकरण 1 का चित्र बनाते हैं। x के नीचे -1, हम एक बड़ा खाना अगर आधा इकाई लें तो ये 1 इकाई हो जाएगा, 2 खाने मिलकर ये 2 हो जाएगा। इसी प्रकार ऊपर 1 2, ये x अक्ष है, इधर माइनस होगा तो ये -1 ये -2, नीचे भी ऐसे -1 -2, ये y की मान होगी, ये y निर्देशांक है। अब पहले समीकरण को देखें तो x के नीचे -1, y के नीचे 1, इन दोनों को हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं। अब हल देखना होगा कि हल मूल बिंदु की ओर है या विपरीत ओर। इसके लिए हमें असमीका 1 में 0 0 रखते हैं। असमीका 1 में 0 0 रखने पर 0 0 रखेंगे तो x के स्थान पे 0, माइनस y के स्थान पे भी 0, लेस देन इक्वल टू -1, 0 में से 0 जाएगा 0, लेस देन इक्वल टू -1, यानी कि हम 0 -1 से छोटा है या बराबर है, जो कि असत्य है। क्योंकि 0 -1 से बड़ा होता है न कि छोटा, तो इसमें हल मूल बिंदु की ओर ना होकर मूल बिंदु से अपोजिट साइड होंगे। मतलब अपना हल क्षेत्र मूल बिंदु, ये मूल बिंदु होता है, इसकी ओर न होकर इससे विपरीत दिशा में होंगे। अब हम असमीका 2 या समीकरण 2 का चित्र बनाते हैं। समीकरण 2 का चित्र इस प्रकार है कि y बराबर x, y बराबर x। अब हम y बराबर x का चित्र बनाते हैं। इसको हम वैसे नहीं बना सकते कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, अंतःखंड रूप में तो बनेगा नहीं। इसे हम कैसे बनाएंगे कि हमें ऐसे बिंदु लेने हैं जहां y और x दोनों बराबर हो। देखो बच्चों, ये ध्यान दें, ये बिंदु ऐसा है जहां x का मान भी 0 है, y का मान भी 0 है। एक ये बिंदु ये ऐसा है जहां x का मान भी 1 है और y का मान भी 1 है, दोनों बराबर हैं x और y। इसी तरह से देखें तो x का मान 2
और y का मान 2, ये बिंदु भी एक ऐसा है जहां पर x और y दोनों बराबर हैं। अगर हम इन तीनों बिंदुओं को मिला दें तो हमें y बराबर x का चित्र प्राप्त होगा। कुछ इस प्रकार होगा। अब हम देखेंगे कि इसमें हल इधर है या इधर है, ऊपर की ओर है या नीचे की ओर। अब इसमें हम खास बात यह है, केवल इस क्वेश्चन में इसे चेक करने के लिए मूल बिंदु नहीं रखेंगे समीकरण 2 में। क्यों? क्योंकि ये स्वयं मूल बिंदु से गुजर रहा है, इसलिए हम अन्य बिंदु 1,0 समीकरण 2 में रखते हैं। अगर सत्य आया तो हल 1,0 की तरफ होगा और असत्य आया तो 1,0 से अपोजिट साइड होगा। समीकरण 2 में एक कोमा 0 रखने पर 1,0 रख लेते, -x के स्थान पे 1 प्लस y के स्थान पे 0 लेस देन इक्वल टू 0। ये -1 हो गया, लेस देन इक्वल टू 0, जो कि सत्य है। अब सत्य है तो इसमें तीर के निशान 1,0 की तरफ आएंगे, यानी हल क्षेत्र बिंदु 1,0 की ओर होगा। अब हम ग्राफ को ध्यान से देखें तो हमें ग्राफ ये कहना चाहता है कि ये समीकरण फर्स्ट ये कहती है कि हल इस लाइन से ऊपर है, जबकि समीकरण सेकंड ये कहती है कि ये हल इस लाइन से नीचे है। दोनों लाइनों से हम समझ नहीं पा रहे कि हल इधर है कि इधर है, मतलब ये सुसंगत नहीं है। इसका मतलब इस समस्या का कोई सुसंगत हल क्षेत्र नहीं है। इस समस्या का कोई सुसंगत हल क्षेत्र नहीं है, अतः इस समस्या का कोई हल नहीं होगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला में ये चारों क्वेश्चनों का हल मैंने बता दिया है। आपसे मैं होमवर्क के लिए या प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन और देता हूं कि आप इनको स्वयं हल करें, जिससे आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिले। एक इस प्रश्नावली को करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप बीएससी में फर्स्ट ईयर में जब कॉलेज में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में एक किताब है LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का नाम लीनियर प्रोग्रामिंग है। उसमें असमीकाओं का हल ग्राफिकल मेथड से है और यही प्रश्नावली अपन को वहाँ करनी होगी। इससे अच्छा अपन यहीं सीख लें, जिससे बीएससी फर्स्ट ईयर की पहली एक्सरसाइज अभी से हो जाएगी अपनी क्लियर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले जो भी मोस्ट क्वेश्चन है आप तक तुरंत पहुँच सके। धन्यवाद।